एक्सरसाइज 12.1 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, उस एक्सप्रेशन में हमको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स है उसको फाइंड आउट करना है। सारे टर्म्स को पहले हम अलग कर लेंगे, अलग करने के बाद उसमें जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स दिया हुआ है सिर्फ उसी को बताना है, कांस्टेंट टर्म को छोड़ के। जो टर्म कांस्टेंट है उसको छोड़ देना है और जो वेरिएबल के साथ में है उसका हमको बताना है कि उसमें कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कौन सा है। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एक्सरसाइज 12.1 का। उसका जो सबसे पहला वीडियो होगा सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको एक एक जो टर्म्स यहाँ पर दिया हुआ है कि टर्म क्या होता है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसका व्हाइट बोर्ड में सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का जो पहला प्रॉब्लम दिया है, पहला में दिया हुआ है 5 - 3t²। ओके, t² ही है, 3t²। अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि इसका कोफिशिएंट बताना है हर टर्म का, और वो भी कांस्टेंट टर्म को छोड़ के। तो अब यहाँ पर देखो, ये वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल के साथ में एक टर्म बन रहा है और ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, मैं बता चुका हूँ आपको, सिंपल इक्वेशन चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हो। कांस्टेंट वो होता है जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, और वेरिएबल जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है उसको अल्फ़ाबेटिकल, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर से हम डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वेरिएबल है इसके साथ में, तो सिर्फ इस टर्म का हमको कोफिशिएंट बताना है। तो यहाँ देखो, पहले टर्म्स हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पर टर्म्स कौन कौन से हैं, टर्म्स है, एक 5 है, दूसरा है 3t²। अब इसके पास वेरिएबल है तो सिर्फ इसका कोफिशिएंट हमको बताना है। तो कोफिशिएंट कौन सा होगा इसका कोफिशिएंट होगा 3। ठीक, सिर्फ 3 इसका कोफिशिएंट होगा। आगे देखते हैं, सॉरी 3 इसका कोफिशिएंट होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट -3 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया। ठीक है, टर्म है, माइनस का साइन मैं भूल गया था, टर्म है 5 और -3t² और इसका कोफिशिएंट होगा -3। इसके बाद इसका सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड जो प्रॉब्लम दिया है 1 + t + t² प्लस एक और टर्म है, मैं इसको देख लेता हूँ, t³ दिया है, t³। अब यहाँ पर पहले हम टर्म्स लिख लेते हैं। ये देखो, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट हमको नहीं लिखना है, फिर भी टर्म है तो इसको लिख लेते हैं। ये टर्म है 1, उसके बाद दूसरा भी है t, तीसरा टर्म है t², चौथा टर्म है t³। अब इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं। कोफिशिएंट क्या क्या है, कोफिशिएंट देखोगे, इसका तो हमको लिखना नहीं है। t का कोफिशिएंट है 1, इसका भी 1 और t³ का भी 1, तीनों का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। ठीक है, 1 कैसे हो गया, क्योंकि अगर t के सामने कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन दिया है x + 2xy + 3y। अब यहाँ पर पहले टर्म्स लिख लेते हैं, ये t4 टर्म्स है। ठीक है, टर्म्स क्या क्या है, पहला टर्म तो x है, दूसरा टर्म है 2xy और तीसरा टर्म है 3y। अब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट लिखेंगे, c फॉर कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट में देखो, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, सब कुछ वेरिएबल के साथ मिला हुआ है। यहाँ पर 3y के साथ मिला है, 2 जो है xy के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और x जो है वो भी एक वेरिएबल है। तो सबका हमको यहाँ पर कोफिशिएंट लिखना है। x का कोफिशिएंट हो गया 1, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं है तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। xy का कोफिशिएंट हो गया 2 और 3 का कोफिशिएंट हो गया 3, 3y का कोफिशिएंट 3 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ में दिया 100m + 1000m, सॉरी 1000n है। ठीक है, ठीक, अगर m होता तो दोनों एक ही टर्म हो जाते, दोनों को ऐड कर सकते थे, लेकिन दोनों के वेरिएबल्स अलग हैं तो दोनों को ऐड नहीं कर सकते। अब देखो इसका टर्म क्या क्या है, पहला टर्म है 100m, दूसरा टर्म है 1000n। इसके कोफिशिएंट्स क्या क्या होंगे, m का देखो, m का कोफिशिएंट होगा 100 और n का कोफिशिएंट होगा
1000। इसी तरीके से आपको सिर्फ जो वेरिएबल्स के साथ में जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं उनको आपको लिखना है। क्वेश्चन में क्लियर कर दिया कि न्यूमेरिकल, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स लिखना है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2xy में y का कोफिशिएंट 2x है और x का कोफिशिएंट 2y है, लेकिन हमको वो चीज़ बिल्कुल नहीं लिखना है। क्वेश्चन में क्लियर कर लिया है, सिर्फ हमको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स लिखना है। न्यूमेरिकल मतलब जितने भी नंबर्स दिए होंगे सिर्फ उनको लिखना है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं इसका। फिफ्थ प्रॉब्लम दिया है -p² प्लस 7pq। यहाँ पर दो टर्म्स है, दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है, दोनों के पास वेरिएबल है। ये होगा, पहला टर्म होगा -p²q², दूसरा टर्म होगा 7pq। हमेशा टर्म के साथ उसका साइन को इंक्लूड करना ज़रूरी है। कांस्टेंट देखते हैं, कांस्टेंट इसमें कोफिशिएंट देखते हैं, इसमें कोफिशिएंट क्या क्या होगा, -p²q², ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 7pq में 7 उसका कोफिशिएंट हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ में दिया है 1.2a प्लस 0.8b। पहले इसका टर्म्स लिख लेते हैं। टर्म होगा 1.2a, दूसरा टर्म है 0.8b। दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है, दोनों के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका कोफिशिएंट, न्यूमेरिक कोफिशिएंट होगा 1.2 और इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट होगा 0.8। ठीक है, 6 हो गया, 3 और बचे हैं, मैं इसको रब कर लेता हूँ। देखते हैं थर्ड का सेवेंथ जो पॉइंट दिया है, सेवेंथ प्रॉब्लम में दिया है 3.14r²। सिंगल टर्म है तो इसका टर्म लिख लेते हैं। पहले टर्म क्या होगा इसका, 3.14r²। अब इसका कोफिशिएंट लिख लेते हैं। कोफिशिएंट, अब देखो सिर्फ न्यूमेरिक कोफिशिएंट लिखना है, तो वेरिएबल को आप छोड़ दो, न्यूमेरिक बच गया, 3.14 इसका कोफिशिएंट हो गया। एट्थ प्रॉब्लम इसका, थर्ड का जो एट्थ प्रॉब्लम दिया है 2 इंटू ब्रैकेट में l प्लस बी। अब इसका टर्म फाइंड आउट करने से पहले हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसको पहले एक्सप्रेशन बनाना ज़रूरी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं आपको बता चुका हूँ, रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स होता है, ठीक है। वो एक्सप्रेशन जिसमें अलजेब्रिक ऑपरेटर्स का यूज़ करके सारे जो उसके वहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल्स दिए हो उनको एक साथ रीयूनियन करना होता है। तो इसको अगर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले 2l के साथ मल्टीप्लाई होगा 2l प्लस 2, फिर b के साथ मल्टीप्लाई होगा, यू गेट 2b। अब ये एक एक्सप्रेशन बन गया है। अब इसको हमको यहाँ पर टर्म क्या है इसका लिख लेते हैं। इसका टर्म होगा, पहला है 2l और दूसरा है 2b। इसका कोएफिशिएंट लिखेंगे, सिर्फ न्यूमेरिक कोएफिशिएंट लिखना है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो, अगर आप करते तो 2 को एक ही बार लिख पाते, ठीक है। इसको पहले ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है, उसके बाद जो एक्सप्रेशन बनेगा उसका टर्म और कोफिशिएंट आपको लिखना है। तो यहाँ पर l का कोफिशिएंट 2 है और b का कोफिशिएंट भी 2 है। एक और प्रॉब्लम बच गया, लास्ट नाइन्थ प्रॉब्लम को देखते हैं। 0.1y और दूसरा दिया 0.01y²। ठीक, टर्म्स लिख लेते हैं। पहला टर्म यहाँ पर होगा 0.1y और दूसरा टर्म है 0.01y²। कोई भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है, सब में वेरिएबल इंक्लूडेड है। इसका कोफिशिएंट अगर लिखेंगे तो y का कोफिशिएंट होगा 0.1 और y² का कोफिशिएंट हो जाएगा 0.01। तो इसी तरीके से आपको टर्म्स को अलग करके उनके कोफिशिएंट्स को, न्यूमेरिक कोफिशिएंट को लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ न्यूमेरिक कोफिशिएंट बोला था, तो आपको केवल न्यूमेरिक कोफिशिएंट लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 12.1 का थर्ड क्वेश्चन।